बाइबल की उन कहानियों के बारे में जहां लोगों की जिंदगी रातों रात बदल गई। जानिए कैसे परमेश्वर ने अपनी शक्तियों से इन घटनाओं को पूरी तरह बदल दिया। 1. याकूब इसहाक का पुत्र और इस्राएल के 12 गोत्रों का जनक था। जब वह अपने भाई एसाव से डरकर भाग रहा था, तब उसे एक रात दूत के साथ कुश्ती करने का अवसर मिला। याकूब ने पूरी रात दूत के साथ कुश्ती की और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने आशीर्वाद नहीं पाया। उस रात के बाद परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल कर दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ संघर्ष करने वाला। याकूब के जीवन का यह मोड़ उसे एक नई पहचान और जिम्मेदारी देता है। यह घटना हमें सिखाती है कि संघर्ष और धैर्य के साथ परमेश्वर हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। 2. यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण गुलामी में बेच दिया था। मिस्र में यूसुफ को जेल में डाला गया था, लेकिन वह परमेश्वर के आशीर्वाद से निरंतर प्रगति करता रहा। एक रात फिरौन ने सपना देखा, जिसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। यूसुफ को बुलाया गया और उसने सपने का सही अर्थ बताया। फिरौन ने उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ की जिंदगी एक ही रात में जेल से राजमहल तक पहुंच गई। यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने समय पर हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं, भले ही हम कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हों। 3. दानियेल एक यहूदी था, जिसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में लाया गया था। वह परमेश्वर की शक्ति से समझदार और समझने में सक्षम था। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, जिसे कोई भी दरबारी समझ नहीं पाया। दानियेल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे सपने का अर्थ मिला। इसके बाद राजा ने दानियेल को उच्च पद पर नियुक्त किया और उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 4. रूत एक मोआबी महिला थी, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी सास नाओमी के साथ रहने का निर्णय लिया। वह एक गरीब विधवा थी और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। एक रात बोअज, जो एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इससे न केवल रूत की आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि वह दाऊद और यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा भी बनी। परमेश्वर हमारे निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को देखता है और उचित समय पर हमें आशीर्वाद देता है। 5. शाऊल, जो एक कट्टर यहूदी था, ईसाइयों को सताने के लिए जाना जाता था। वह दमिश्क जा रहा था ताकि और भी ईसाइयों को गिरफ्तार कर सके। यात्रा के दौरान अचानक एक तेज प्रकाश आया और शाऊल ने यीशु मसीह का दर्शन किया। उसी क्षण उसकी जिंदगी बदल गई और वह शाऊल से पौलुस बन गया। इसके बाद उसने पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया। परमेश्वर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, चाहे वे कितना भी गुमराह क्यों ना हो। 6. पतरस, जो पहले शमौन था, एक साधारण मछुआरा था। वह अपनी जीविका के लिए समुद्र में मछलियां पकड़ता था। एक रात जब उसने कोई मछली नहीं पकड़ी, तब यीशु ने उसे जाल फिर से फेंकने के लिए कहा। इस बार उसका जाल मछलियों से भर गया। इस चमत्कार के बाद पतरस ने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुयायी बनने का निर्णय लिया। परमेश्वर उन साधारण लोगों का चुनाव करते हैं जो उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होते हैं। पतरस की जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल गई। 7. एस्तेर एक यहूदी लड़की थी, जो अनाथ थी और अपने चाचा मोर्दकै के साथ रहती थी। उसे राजा अहासुएरस के दरबार में रानी के रूप में चुना गया। जब राजा के दरबार में उसके लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, तब एस्तेर ने राजा के सामने अपनी यहूदी पहचान प्रकट की। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसकी एक रात में स्थिति बदल गई। परमेश्वर हमें विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं और कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 8. शमूएल हन्ना का पुत्र था, जिसने उसे परमेश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह मंदिर में एली के अधीन कार्य करता था। एक रात शमूएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी और उसी रात से वह इज़राइल का भविष्यवक्ता बन गया। उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। परमेश्वर बच्चों से भी बातें कर सकते हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए चुन सकते हैं। 9. मरियम एक साधारण यहूदी लड़की थी, जो नासरत में रहती थी। वह एक धार्मिक और भक्ति से भरी युवती थी। एक रात स्वर्गदूत गब्रिएल ने उसे यह समाचार दिया कि वह मसीह की माता बनेगी। यह समाचार उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
परमेश्वर किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण कार्यों के लिए चुन सकते हैं। मरियम का जीवन इस चमत्कार का प्रतीक है। 10. लाजर मरियम और मार्था का भाई था जो मर गया था। यीशु जब उसके पास पहुंचे तब लाजर की मृत्यु को 4 दिन हो चुके थे। यीशु ने लाजर को पुनर्जीवित कर दिया। उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई जब वह मृत्यु से जीवन में लौटा। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वह मृतकों को भी जीवित कर सकता है और हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। इन कहानियों का सार यह है कि परमेश्वर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वह हमारे संघर्षों और परिस्थितियों को जानते हैं और सही समय पर हमें दिशा प्रदान करते हैं।